Hello everyone, welcome to VS Trades. My name is Virender and welcome you all to this specific video session in which we are going to discuss about the important levels, important psychology and the price action which is currently running in the Indian market in the Nifty 50. किस तरीके से हमारी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं 7 तारीख के लिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक लेकिन जो भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स or trading decisions because trading and investing in the financial markets involve a very high risk of loss. Should trade responsibly and at your own risk. I'm not a SEBI registered advisor. चलिए जी शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज की मार्केट का डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल 2 से 3 पोजीशंस ऑप्शन बाइंग की हमने बनाई थी आज, जिसके अंदर हमें फर्स्ट ट्रेड जो हमारी एग्जीक्यूट हुई थी वो यहाँ पे 10:05 के आसपास की कैंडल पे एग्जीक्यूट हुई थी, जहां पे अच्छा टारगेट मिला पुट साइड में। देन आज मार्केट ने ट्राई किया था डबल बॉटम बनाने का, और जब अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में वापस से सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाया, तो यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। यहाँ पे टारगेट मिला था और जब इस फेक ब्रेकआउट को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट में पोजीशन बना के हमने 3 टोटल एग्जीक्यूशंस किए थे आज, जिसमें से 2 में हमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक हम कोस्ट टू कोस्ट वहां पे निकल गए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है। तो इट्स बेटर टू एग्जिट ऑन द कोस्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग योर एंटायर स्टॉप लॉस टू द मार्केट, जहां पे आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आप चलेगी नहीं ट्रेड। ठीक है, चलिए ओवरऑल ज्यादा देखो इधर उधर की बकचोदी, इधर उधर का ज्ञान, इधर उधर की न्यूज, ये वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं भाई हम। तो ठीक है, कुछ नहीं रखा उन सब चीजों में। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना मैं कभी करता हूँ। इवन मैं कभी फाइनेंशियल मार्केट्स की न्यूज देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे क्या, किस चैनल पे क्या चलता रहता है, स्टॉक्स वॉक्स कुछ नहीं। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीके की ट्रेडिंग करना मैं पसंद करता हूँ, जिसके अंदर लाइव जब मार्केट चल रही होती है उस मार्केट से 4-5 दिन के पहले का डेटा अच्छे से देख लेता हूँ और फिर लाइव मार्केट में अपने डिसीजंस लेता हूँ। मेरा डिसीजन मेरे फेवर में होता है तो मैं टारगेट बुक करता हूँ, मेरे फेवर में नहीं होता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाता हूँ। जिस दिन वोलेटिलिटी अच्छी मिलती है मार्केट में 2 पोजीशंस 3 पोजीशंस भी करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन वोलेटिलिटी नहीं होती तो एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पे स्टॉप लॉस छोटा हो। लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देता हूं मैं। इधर उधर का ज्ञान, न्यूज, फाइनेंशियल मार्केट्स, टेक्निकल्स, ये वो सब डराने का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, FI डेटा, PI डेटा, DI VI कुछ कोई चक्कर नहीं है किसी चीज का। ठीक है, चल वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है भाई। वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस में हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, जिस टॉप को मार्केट तोड़ नहीं पाई है वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये एक जो बहुत बड़ी सारी कैंडल यहाँ बिग बार कैंडल बनी हुई है सेलिंग की, इस कैंडल को टच करके, इसके हाई के आसपास के लेवल को टच करके फिर से सेलिंग आती दिख रही है मार्केट के अंदर। ठीक है भाई, मतलब यहाँ जो सेलर बैठा है वो नहीं चाहता कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर निकले, क्योंकि उसका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। सिंपल साधारण सी बात है, समझ रहे हो। इससे भी आसान भाषा में कुछ बताऊं मैं। ठीक है, अब यहां से तो रिजेक्शन मार्केट ने ले लिया, लेकिन मार्केट कितना नीचे तक गिर सकती है। तो देखो एक बहुत आसान और सिंपल सी बात बताता हूँ। एक टूल होता है हमारे पास जिसको कोई फिबोनाची बोलता है, फिबोनाकी बोलता है, वैसे फिब रिट्रेसमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट को उठाओ और 2 चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज कि कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि कहाँ से उसने रिवर्सल लेना शुरू किया। 2 चीजें ढूंढो। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो पॉइंट है 4 अगस्त का, 5 अगस्त का जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया था, समझ गए, ऊपर की तरफ। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा 20 अक्टूबर का, 27 अक्टूबर का जो हफ्ता है, यहाँ से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे मुड़ना वापस शुरू कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से लेकर और इस टॉप तक अपने फिब रिट्रेसमेंट को लगाएंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 50% का एरिया कहाँ पे है। ये रहा तुम्हारा 50% का एरिया, 25,232 का, और ये 25,027 का। 50% और 60% है इस पूरे के पूरे आपका, जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका बाइंग आई थी, इस पूरे का एरिया है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट
कोशिश कर सकती है कहाँ तक आने की, इस जोन तक आने की कोशिश कर सकती है। यहाँ तक का पुल बैक मान लो, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मान लो, इस चीज को तुम कुछ भी कह सकते हो। मतलब यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है और यहाँ से फिर घूम सकती है, ठीक है। चलो वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अब तुम पीछे देखोगे तो कभी कभी मार्केट क्या करती है, मान लो यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था नीचे से और यहाँ से ट्रेंड बदलना चालू हुआ था वापस, तो 30% के आसपास आई थी और मार्केट वापस घूम गई थी। कभी कभी होगा 30% से घूम जाएगी, कभी होगा 50% से घूम जाएगी, कभी होगा 60% से घूम जाएगी, लेकिन 30, 50 और 60% से नहीं घूम रही है और तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहां पे हम ये मानते हैं कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। मार्केट नीचे से ऊपर गई थी तो अब नीचे आ सकती है, ऊपर से नीचे आई थी तो अब वापस जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, यहां तक गिरी थी, तो अब देखो तुम यहां से गिरनी शुरू हुई थी, यहां तक गिरी थी, तो ये पहले 30% तक आई है, फिर ये 50% पे इसने 3 हफ्ते बिताए हैं, फिर 50% का ब्रेकआउट आया, फिर 60% पे इसने कितने हफ्ते बिता दिए, 5 हफ्ते बिता दिए और फिर ब्रेकआउट दे दिया। और पूरा का पूरा कहाँ तक जाने की कोशिश करी है, पूरा अपना टॉप तक जाने की कोशिश करी है और अब फिर से वहां से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है भाई। और थोड़ा शॉर्ट में देखोगे तो यहाँ से तुम लगा सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक, तो अभी 30% को क्रॉस करके 50% के आसपास है, ठीक है। तो ये 50 से 60% का एरिया है और यही सेम एरिया तुम्हारा किसका आ रहा है, 9 और 15 ईएमए का एरिया भी यही आ रहा है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे 9, 15 ईएमए पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे कोशिश ज्यादा लोगों की रहेगी कि बाय कर लें, क्योंकि पुल बैक आ चुका है। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे एक हफ्ता नेगेटिव, दूसरा हफ्ता नेगेटिव और ये तीसरा हफ्ता कल क्लोजिंग होगी इसकी हफ्ते की, और तीसरा हफ्ता भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। कल हो सकता है ये यहाँ पे क्लोज कर दे, हो सकता है ये कैंडल यहाँ तक आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, वो लाइव मार्केट जब चल रही होती है, दैट टाइम वी नीड टू फोकस ऑन दी प्राइस एक्शन। डेली टाइम फ्रेम पे देख लो अब तुम इसी चीज को आके, तो तुम्हें पिक्चर कुछ अलग दिखेगी। फिर से फिबोनाची लो, नीचे से उठाओ, ऊपर तक जाओ और 30% के नीचे की क्लोजिंग आज हमें मिली। 50% के एरिया पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट उसका 50% ही होगा, ठीक है। प्लस प्रीवियस में आपके पास एक रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था, देखो ध्यान से, ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस उस रेजिस्टेंस पे आने की कोशिश करती है तो वो रेजिस्टेंस अपना रोल जो है वो चेंज करता है, एज अ सपोर्ट काम करता है। तो अब 50-60% का सपोर्ट है हमारे पास, प्लस हमारे पास ये प्रीवियस में जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस था इसका सपोर्ट भी हमारे पास है। तो हो सकता है कल की कैंडल हमारी कुछ ऐसी बन जाए, यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी बन जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट वापस तो है ऊपर आना शुरू कर सकता है। कुछ इस तरीके का सीन हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गई बात। तो डेली टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे सपोर्ट तक मार्केट पहुंच चुकी है लगभग। यहाँ पे देखना है हमें, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, कैंडल इसके नीचे क्लोज मिल जाती है, यहीं पे क्लोजिंग मिलती है, कुछ दिन यही टाइम स्पेंड करती है मार्केट इसी जोन में, वो देखने वाली बात होगी। बट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो प्राइस एक्शन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था और जहां से ट्रेंड ने रिवर्सल लिया है, अभी वो अपने 30% के नीचे की क्लोजिंग दे चुका है। यानी कि अगर यहाँ से 100 रुपए की खरीदारी हुई थी तो 30 रुपए की बिकवाली हो चुकी है, 30 रुपए की चीजों को बेचा जा चुका है। नीचे 70 रुपए की चीजें जो है वो अभी भी बची हुई हैं बेचने के लिए। मतलब तुमने 100 बिस्किट खरीदे थे, 30 बिस्किट तुम बेच चुके हो, अब तुम्हारा मन है तुम 40 बिस्किट बेचना चाहते हो, 50 बेचना चाहते हो, 60 बेचना चाहते हो और फिर दोबारा तुम उसको खरीदना चाहते हो। किसी बिस्कुट का प्राइस यहाँ पे 10 रुपए था, तुमने 10 रुपए पे खरीदा था, 10 रुपए से तुम 100 रुपए उस बिस्कुट का प्राइस लेकर गए। अब तुमने बेचना शुरू किया, बिस्किट का प्राइस वापिस से 60 रुपए आ चुका है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 60 रुपए से दोबारा खरीदारी शुरू करना चाहते हो या 60 रुपए के प्राइस को दोबारा 10 रुपए लेके आना चाहते हो और फिर खरीदना चाहते हो। बीच में कहीं भी किसी का भी मूड कहीं भी चेंज हो सकता है, कोई भी खरीदना शुरू कर सकता है। जब तुम्हें दिखेगा कि बिस्किट का प्राइस अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, बढ़ सकता है, तो तुम उस पर खरीदना शुरू कर दोगे। सिंपल साधारण एग्जाम्पल से तुम्हें बता दिया है डेली टाइम फ्रेम की क्या पिक्चर चल रही है। चलो अब हम सीधा चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पिक्चर अब हमें और थोड़ी सी अलग होती दिखेगी। कैसे अलग होती दिखेगी, देखो ध्यान से। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते, हमें ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि रीसेंट जो स्विंग है वो यही है अब मार्केट के पास।
जहां से उठी थी मार्केट, राइट। तो यहां से फिबोनाची लेंगे हम, टॉप तक जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि मार्केट 1 घंटे पे कहाँ आ चुकी है, अपने 60% के एरिया पे आ चुकी है छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी 30% के आसपास थी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपने 60% के आसपास आ चुकी है, 25,474 के लेवल के पास आ चुकी है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें 25,474, 75, 450 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग 1 घंटे पे मिलने लग जाती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये स्विंग लो, 25,083 तक के लेवल टेस्ट होते हमें दिख सकते हैं। वो एक बार जब आपका ये लेवल क्रॉस होगा, 60% के नीचे की हमें क्लोजिंग मिलेगी, एक अच्छी खासी रेड कैंडल, और जब एक छोटे पुल बैक के बाद उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जहां पे पिक्चर तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियर होती दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस स्विंग को उठाएंगे, इधर से देखो ये वाला स्विंग उठाएंगे, टॉप बॉटम, और ये लेके जाएंगे टॉप तक। तो 60% के आसपास ही है, वही 1 घंटे और 15 मिनट का तो सेम ही हमारा स्विंग है। तो ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, 25,464 के आसपास का लेवल। यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और रिवर्सल आ सकता है, या फिर इसको तोड़ेगी तो हमारे पास फिर नीचे तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, 25,050, 25,100 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। बड़े टारगेट के लिए हम डाउन साइड में जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर से 915 ईएमए के नीचे ही है मार्केट, लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखोगे 30 अक्टूबर 2025 से लेकर और आज 6 नवंबर 2025 तक 9 और 15 ईएमए के नीचे ही है मार्केट। एक बार कोशिश करी तोड़ने की, नहीं सस्टेन कर पाई, 2 बार नहीं कर पाई, 3 बार नहीं कर पाई, 4 बार, 5 बार, 5 बार मार्केट ट्राई कर चुकी है अपने 915 एवरेज प्राइस से, 9 डेज और 15 डेज के एवरेज प्राइस से ऊपर जाने की, लेकिन वो एवरेज प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, विच मीन्स के सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेंस दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर, रेदर देन बाइंग हमें सेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा ये पिक्चर है अभी के हिसाब से। अब कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, ध्यान से सुनो। हमारे पास 3 सिनेरियोज होंगे, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, अभी की पिक्चर को देख के लगभग फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, अनटिल अनलेस रात को कोई ऐसी न्यूज हो जिसकी वजह से गैप अप हो जाए, वो अलग चीज है, गैप डाउन हो जाए। बट ये जो लास्ट 15 मिनट की जो रेड कैंडल है, इसका जो हाई है और इसका जो बॉटम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, इसके टॉप के इसके लो के या बीच में यहाँ पे ही ओपनिंग हो जाती है, तो जो ऊपर हमारे पास एक स्विंग है, 2 स्विंग है, फिर ये तीसरी स्विंग है, ऐसे ऊपर हमारे पास ये लगातार स्विंग्स बनती जा रही है। ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जितने भी एरिया तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ सब एरियाज पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। तो जैसे ही एक स्विंग टूटेगी और दूसरी स्विंग तक मार्केट जाके तोड़ने की कोशिश करेगी, सेलर्स के अंदर पैनिक क्रिएट होगा, वो अपनी पोजीशन से स्क्वेयर ऑफ करेंगे, और उसी चीज का फायदा उठा के हमें अप साइड का मोमेंटम का कोई पोजीशन ढूंढना है, ट्रेड ढूंढना है और प्रॉफिट कमाना है। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है और इस स्विंग्स को तोड़ती है, किसी भी स्विंग को तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगी, तो अपसाइड की प्लानिंग हम करेंगे। फ्लैट ओपन होती है, आज का जो डे लो है उसको तोड़ती है, थोड़ा सा रीटेस्ट आए, फिर अपने लो को तोड़े, तो डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। कहां तक मोमेंटम मिल सकता है, ये वाला नीचे वाला जो जोन है हमारे पास, 25,370 से 25,430 तक का, ये 60-70 पॉइंट्स का जो जोन है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। इसको तोड़े तो उसके बाद हम कुछ डाउन साइड का प्लान करें। इसको तोड़ेगा तो हमारे पास फिर लेवल निकलता है 25,050 के आसपास, से पहले कोई रुकावट नहीं है मार्केट के पास, फ्री फॉल तक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लान कर लिया है, नीचे की तरफ आएगा तो प्लान कर लिया है। गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये अपनी स्विंग्स को तोड़ने की प्लानिंग में है। या ओपन गैप अप ओपन होगा तो ये गैप है मार्केट के पास, गैप को कंप्लीट करने आएगा तो लो को तोड़ने की प्लानिंग करेगा, वापस मुड़ने की कोशिश करेगा। वो उसी टाइम पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी हिसाब से हमें प्लान करना है। प्राइस एक्शन के बिना हम कोई भी प्लानिंग नहीं करने वाले हैं लाइव मार्केट के अंदर। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया तो आज के लो के पास आने देंगे, मार्केट आ रहा होगा तो यहाँ से फिर हम एक सेलिंग का कोशिश करेंगे। सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम ट्राई करेंगे यहाँ से। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो गया, यहाँ आ गया, वापिस जा रहा है, अपने लो को तोड़ रहा है, छोटा सा रीटेस्ट और फिर नीचे की प्लानिंग हम कर सकते हैं। ठीक है,
और लाइव मार्केट में कैंडल साइकोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल्स का बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आज की मार्केट में अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जो पोजीशन हमने एग्जीक्यूट की थी 5 मिनट्स पे। ये देखिए, इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया था, ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ था, ब्रेकआउट आया था। इस स्विंग तक का मैंने टारगेट लिया था, यहाँ तक का टारगेट मैं लेके चल रहा था, जहाँ के बीच में ही यहीं से मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया, ठीक है। और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था। यहाँ से जब ये इधर रिवर्स लिया है, ठीक है, फिर ये बड़ी रेड कैंडल जब बनी तो थोड़ा मुझे डाउट होना शुरू हुआ। फिर नीचे से एक ये रेड ग्रीन कैंडल बनी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर अगली रेड कैंडल ऊपर से फिर से रिजेक्शन मिली और फिर एक ग्रीन कैंडल। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ना दोस्त, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये सॉलिड बाइंग कैंडल नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस रेड कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक करके कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आ पा रही थी। लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 सात 5 मिनट की कैंडल्स ने इसके हाई को नहीं तोड़ पाई। बहुत होती हैं 4 कैंडल लगातार अगर ऐसी आ जाती हैं तो मतलब समझ लो कि गड़बड़ है। और जब ये वाली रेड कैंडल जब क्लोज हुई थी ना, तो यहाँ पे हमने इस पोजीशन से स्क्वेयर ऑफ किया पोस्ट पे, और इसने जैसे ही पिछली 7 कैंडल्स की लो के नीचे की क्लोजिंग दी, एक शॉर्ट स्कैल्प पुट साइड में हमने किया 30 से 35 पॉइंट्स का मक्खन जैसा। हमारा ये टारगेट मिला था हमें, डे लोज का टारगेट था, डे लोज से वापस रिवर्स हो गई थी। फिर एक बिग बार कैंडल से आज इन सारे बायर्स को बाहर निकाला और फिर थोड़ा टाइम पास कर रही है ऐसे। हर बार मार्केट यही कर रही है, ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आ रही है, टाइम पास कर रही है, फिर आ रही है, फिर टाइम पास कर रही है, फिर आ रही है, फिर टाइम पास कर रही है, फिर आ रही है, फिर टाइम पास कर रही है, फिर आ रही है। थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे, थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे। तो मैक्सिमम ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डाउन साइड की। अप साइड का हमारा जो है ट्रेंड नहीं है, ठीक है। सिंपल रखो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को, सिंपल रखो अपने कॉन्सेप्ट्स को, सिंपल जितनी चीजें रखोगे माइंड पे उतना कम प्रेशर होगा। इधर उधर ज्यादा चीजों में भागोगे तो परेशान रहोगे, लॉस करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। टेक केयर, बाय बाय।